दोस्तों राजस्थान का कोटा जो कि हर तरह के कोचिंग सेंटर के मामले में काफी ज्यादा फेमस है। लगभग भारत के हर एक राज्यों से यहाँ पर लोग स्टडी करने के लिए आते हैं, स्पेशली कोचिंग करने के लिए आते हैं। हर साल यहाँ से हजारों स्टूडेंट कुछ न कुछ बन करके निकलते हैं। तो भारत सरकार कोटा को, राजस्थान को एक और नया एयरपोर्ट देने वाली है। राजस्थान में वर्तमान में टोटल 7 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से 6 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। राजस्थान के कोटा को एक और नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी एयरपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान को, कोटा को एक न्यू एयरपोर्ट क्यों मिलने जा रहा है, जबकि ऑलरेडी राजस्थान में 6 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं। जितना ज्यादा एयरपोर्ट, जितना ज्यादा कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उतना ज्यादा लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लोगों का जब इन्वेस्टमेंट आएगा, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, तभी वो स्टेट आगे बढ़ेगा। तो आइए बात करते हैं इस वाले एयरपोर्ट पर। साथ ही ये भी जानेंगे कि एयरपोर्ट को देने का क्या मकसद है, इसके पीछे का क्या फैक्ट है, किस तरह से ये राजस्थान को आगे लेकर के जाएगा। तो आइए बात करते हैं राजस्थान में बनने वाले इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू न्यू इंडिया प्रोजेक्ट, जहां पर हम लोग भारत के सभी न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। तो वैसे कोटा में नया हवाई अड्डा बनेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल है, उस समिति ने राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए हवाई अड्डे का निर्माण 1507 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI को 440 हेक्टेयर भूमि आवंटित करवा दी है, अर्थात जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इस वाले हवाई अड्डे के लिए जमीन को अधिग्रहण करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जमीन सौंप दिया गया है, जहां पर कि A321 प्रकार की जो हवाई जहाज है उनको रखा जाएगा। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि इस वाले प्रोजेक्ट में 20,000 वर्ग मीटर में फैली एक टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसको कि 1000 बीजी समय के यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये वाला एयरपोर्ट सालाना 20 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। इस वाले एयरपोर्ट में 3200 मीटर इंटू 45 मीटर का रनवे है, अर्थात करीब 3 किलोमीटर 200 मीटर का एक रनवे बनेगा, जिसकी चौड़ाई 45 मीटर होगी। इसके अलावा यहाँ पर 1129 A321 इस तरह के विमानों के लिए 7 पार्किंग वे को भी बनाया जाएगा। एप्रोन के अलावा यहाँ पर 2 लिंक टैक्सी वे को बनाया जाएगा, एक ATC टावर को बनाया जाएगा, उसके साथ साथ जो भी तकनीकी ब्लॉक है उनको बनाया जाएगा। इसके अलावा एक अग्निशामक केंद्र को बनाया जाएगा, एक कार पार्किंग को बनाया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट में जितने भी चीज होते हैं, बिल्डिंग वगैरह, फ्यूल पंप स्टेशन, इन सारी चीजों को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो कोटा है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और भारत के शैक्षिक कोचिंग हब के रूप में भी कोटा प्रसिद्ध है। कोटा पूरे भारत में फेमस है। स्टूडेंट के कोचिंग सेंटर के मामले में कोटा काफी फेमस है। इस पर कई सारी वेब सीरीज भी बन चुकी है। शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्रों में कोटा का महत्व इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को एक आवश्यक बुनियादी ढांचा परियोजना बनाता है, जिससे कि क्षेत्र में यातायात में अपेक्षित वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में कोटा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात AAI के स्वामित्व में है। इसका रनवे जो कि 1220 मीटर इंटू 38 मीटर माप का है, जो कि DO 228 जैसे कोड B विमानों के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त है। हवाई अड्डे में एक एप्रन भी है, जिसमें कि 2 ऐसे विमान आ सकते हैं। टर्मिनल भवन 400 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो कि 1 घंटे में बिजी समय में 50 यात्रियों को संभालेगा। चूँकि यहाँ पर लैंड काफी ज्यादा सीमित है, आसपास के एरिया का शहरीकरण हो चुका है। ऐसी कंडीशन में मौजूदा हवाई अड्डे का व्यावसायिक संचालन के लिए विस्तार करना मुश्किल काम है। तो जो लैंड है, इसमें जो हवाई अड्डा बन रहा है उसको बनाया जा रहा है। हालांकि राजस्थान में कई सारा हवाई अड्डा है, लेकिन कोटा चूंकि पूरे इंडिया में फेमस है, तो इस वाले एयरपोर्ट के बनने के बाद अपने सिटी से कोटा लैंड कर पाएंगे हवाई जहाज के माध्यम से। और यहाँ पर रहने वाले टीचर्स, स्टूडेंट, इनको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। कोटा एयरपोर्ट के ओपन होने के बाद कोटा और भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। तो कोटा एयरपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर आप अश्विनी वैष्णव की ये बातें सुन पाएंगे। उन्होंने बहुत ही डिटेल में कोटा एयरपोर्ट को डिस्क्राइब किया है। कोटा, जैसा आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल हब भी है, एजुकेशन हब भी है, और देश भर से छात्र, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है, और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है, और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। लोकेशन वाइज अगर देखें, एक्सिस्टिंग एयरपोर्ट कोटा सिटी के बीचों बीच है, करीब करीब ऊपर कोटा रेलवे स्टेशन, कोटा एयरपोर्ट, ये रेड कलर में एक्सिस्टिंग।
स्टेट हाईवे 70 से जाके NH 52 और ये कोटा देवली बाईपास, यहाँ पे देखें तो एक बड़ा पैच आइडेंटिफाई हुआ है जो कि कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया बनेगा। अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लैंड है, करीब करीब 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, 3,200 मीटर का रनवे बनेगा, 1,000 एकड़ जमीन राजस्थान सरकार इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और करीब 1507 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कैपेसिटी इसकी होगी 2 मिलियन पैसेंजर्स, 20 लाख पैसेंजर्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी होगी और 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट लेके चल रहे हैं। ज़मीन ऑलरेडी इसकी आइडेंटिफाई, क्लियर, सारा टाइटल वगैरह सब ठीक हो चुके हैं इसके, तो अब काम तुरंत, जैसे ही आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है, तुरंत इसमें काम आगे बढ़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने आपको जिस एयरपोर्ट के बारे में बताया, ये एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कोटा में ऑलरेडी एक एयरपोर्ट अवेलेबल है जिसको कि कोटा एयरपोर्ट बोलते हैं, लेकिन कोटा का जो ये नया एयरपोर्ट है इसको कोटा सिटी से 15 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है, जिसको कि कोटा बूंदी बोलते हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुका है, इस वाले एयरपोर्ट का DPR भी तैयार हो चुका है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको पास भी कर दिया गया, फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि राजस्थान में अभी जयपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाकी जो भी एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। वैसे बताया तो जा रहा है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि कोटा में एक और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है जबकि ऑलरेडी कोटा में एयरपोर्ट है। तो गाइस आपको बता दें कि कोटा में अभी जो एयरपोर्ट है वो शहर के बीचों बीच है, लेकिन कई सालों से इस वाले एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेट नहीं हो पा रही है। रीजन ये है कि यहाँ का जो रनवे है वो काफी ज्यादा छोटा है, मात्र 1200 मीटर का है, तो 1 किलोमीटर के रनवे में फ्लाइट को सही से लैंड करवाना ये मुश्किल काम है। छोटी मोटी फ्लाइट लैंड हो सकती है लेकिन कोई फायदा नहीं है। किसी रनवे पर अगर बड़े से बड़े फ्लाइट को लैंड करवाना है तो उसका जो लंबाई है वो करीब करीब 3 किलोमीटर से बड़ा होना चाहिए। अक्सर जो भी बड़े एयरपोर्ट बनते हैं उनके रनवे की लंबाई 4 किलोमीटर से बड़ी रहती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी फ्लाइट आराम से लैंड करती है। कोटा का जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि चारों साइड शहर फैल चुका है, तो ये मेन रीजन है कि कोटा में एक और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट को शंभूपुरा विलेज में बनाया जाएगा। इसके अलावा न्यू एयरपोर्ट को कई सारे हाईवे वगैरह से भी कनेक्टिविटी प्रदान होगी। NHAI के सहयोग से इंटरचेंज वगैरह को बनाया जाएगा। इस वाले एयरपोर्ट को 2 फेज में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में 3,200 मीटर लंबा रनवे को तैयार किया जा रहा है, एप्रोन को, और 15,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में एक टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया जा रहा है जो कि 1 घंटे के अंदर बिजी समय में 1,000 व्यक्ति को संभाल पाएगा। यहाँ पर जो पार्किंग बनाया जा रहा है फेज 1 के अंतर्गत, उसमें 250 कार पार्क हो सकेंगे। तो ये फेज 1 का मास्टर प्लान है। बात करें फेज 2 की, तो फेज 2 में रनवे को बढ़ा करके 3,581 मीटर कर दिया जाएगा, अर्थात करीब करीब 3.5 किलोमीटर का रनवे हो जाएगा, जो कि काफी अच्छा है। इसके पैरेलल टैक्सी वे को भी बनाया जाएगा। ये सारा काम फेज 2 में होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब इस वाले एयरपोर्ट का काम फाइनली शुरू होने जा रहा है। अगर आप कोटा से, राजस्थान से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वाले एयरपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और ऐसे ही अगर आप राजस्थान में चल रहे अंडर कंस्ट्रक्शन टॉप 10 मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है।